मैं जानता था तुम मुझे जरूर फोन करोगी। मैंने तुम्हें सिर्फ काम के लिए फोन किया है। बताओ क्या काम है? तुम मेरे घर में लगी पेंटिंग्स की बात कर रहे थे। ऐसी क्या बात है जो तुम जानते हो? तुम अनाया की माँ को कैसे जानते हो? किसी जमाने में शाहनवाज ने अनाया की माँ से इश्क किया था और वो आज भी उसको चाहता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ज़ेबू। अनाया की माँ एक आर्टिस्ट थी और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स आज भी शाहनवाज के घर में लगी हुई है। इससे बढ़कर मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है? तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? बस मैं जानता हूँ, तुम देख लेना, वो औरत उस घर में एक दिन जरूर आएगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शाहनवाज वैसा नहीं है जैसा तुम उसको समझती। वो एक धोखेबाज इंसान है। वो आज भी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। उसके दिल में और उसके घर में आज भी अनाया की माँ की यादें और निशानियां हैं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहनवाज मेरे शौहर हैं और मैं उनकी बीवी। और तुम अनाया की माँ की जासूसी क्यों कर रहे हो? मेरे मामलात में दखलंदाजी करना बंद कर दो आरेस। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को धोखा ना दो। एक दिन मैं तुम्हारे सामने शाहनवाज की असलियत लेके आऊँ। अनाया की माँ जो कोई भी थी, अब उसका शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो शाहनवाज और अनाया को बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। वो कौन थी कौन नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाहनवाज की पहली बीवी की सारी निशानियां उस घर से मिटा दो। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम उस घर से उसकी पहली बीवी की सारी यादें दूर कर दो। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है आरेस, और मैं आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अनाया की माँ की जासूसी छोड़ दो और अपने घर पे तवज्जो दो। सुबह जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। बेगम साहिबा वो तो साहब ने ड्राइवर को छुट्टी दे दी है, तो चाबी तो साहब के पास है। अच्छा मैं राइड करा लूँगी। जी ठीक है। आज भी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। उसके दिल में और उसके घर में आज भी अनाया की माँ की यादें और निशानियां हैं। सेब तुम यहाँ अचानक से कैसे आ? टैक्सी में। टैक्सी में आई हो यहाँ? ड्राइवर को आपने भेज दिया, गाड़ी की चाबी आप खुद ले आए। मैं और भला कैसे आती? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम टैक्सी लेकर यहाँ आ गई? मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस इतनी सी बात पूछने के लिए तुम यहाँ आ गई। फोन कर लो। ये भी मेरा ऑफिस ही है। हाँ, इसी बहाने में यहाँ आ भी गई। मगर अब तुम एक हाउसवाइफ हो ना? शाहनवाज, हाउसवाइफ की भी अपनी आजादी होती है। ज़ेब, तुम्हारे मामले में मैं बहुत possessive हूं, and you know this, you know this। मैं औरत की बेवफाई देख चुका हूं और अब दोबारा धोखा खाने का हौसला नहीं है मुझ में से। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम घर पर रहो, जहां जाना है मेरे साथ जाओ। And I know this is unreasonable, I know that,
but this is what I want. शाहनवाज, हर औरत अनाया की माँ की तरह बेवफा और धोखेबाज नहीं होती। खैर, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं घर ही आने वाला था। इतनी जल्दी क्या थी कि तुम टैक्सी पर यहां आ गई, और वो भी तन्हा। अब तो आ गई। अब मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ। मैं जानता हूं तुमने यहाँ बहुत काम किया है, मगर अब काम करने के लिए मैं हूं। तुम घर पर आराम करो। मैं कभी कभी यहाँ आ सकती हूँ। बिल्कुल आ सकती हो, मगर मेरे साथ। शाहनवाज, मैं समझ नहीं पाई, आपने उस पेंटिंग वाली बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? वो तो एक आम सी बात थी। आपके रवैये ने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। छोड़ो, रात गई, बात गई। अनाया को पिक करने का वक्त हो गया, चलते हैं। ओके। बेगम साहबा, आपकी खाला आई है। अच्छा, उन्हें बिठाओ। जी ठीक है। तुम जाकर अपनी खाला के पास बैठो, मैं और अनाया ऊपर जा रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या बताऊं बेटा, अपनी परेशानियां किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। खैर छोड़ो, तुम बताओ, अंगूठी वाला मसला हल हुआ? जी खाला, मैंने अंगूठी बनवा ली है, लेकिन मुझे पता है कि चोरी सबा ने की है। हाँ जानती हूँ मैं, चोर है वो, मगर बेटा मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। एक इत्मीनान हो गया मुझे कि तुम्हारा मसला हल हो गया। मसला बहुत मुश्किल से हल हुआ है खाला। वो अंगूठी शाहनवाज ने मुझे तोहफे में दी थी और उसके बारे में पूछते भी रहे। मैंने मामला बहुत मुश्किल से संभाला है। मेरे लिए तो घर से अकेले आना जाना भी बहुत मुश्किल है। शाहनवाज की पहली बीवी की बेवफाई की वजह से बिल्कुल टूट गए थे और उस गम ने उन्हें बहुत शकी मिजाज बना दिया। मेरे ऊपर बहुत सी पाबंदियां हैं। क्या वाकई? जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बदल जाएंगे, लोगों पर एतबार करना सीख लेंगे, उनकी सारी नफसियाती उलझनें भी सुलझ जाएंगी। बेटा शादी को अरसा ही कितना हुआ है, वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, आप ठीक कह रही हैं खाला। आप सुनाए, सब आपको तंग तो नहीं करती? उसका और काम ही क्या है, जानती हूँ मैं, चोर है वो, झूठी, फ्रॉडी, मगर मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकते हम। आरेज भी उससे इतना तंग है, नहीं बता सकती मैं तुम्हें। उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी बेटा। अरे खाला, आप ये समझे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो पूरा हो गया। सबा की फितरत से मैं वाकिफ हूँ, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप बस अपना ख्याल रखें। मेरा ख्याल कौन रखेगा? जो मेरा ख्याल रखते थे वो तो सब चले गए। हारेज और उसके अब्बू भी देर से घर आते हैं, सारा वक्त घर पे अकेली होती हूँ मैं। सेबू बेटा, तुम बहुत याद आती हो, बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। कर छोड़, मुझे बताओ, तुम कह रही थी कि
शाहनवाज की पहली बीवी ने उसके साथ बेवफाई की थी। कौन थी वो औरत, जानती हो तुम उसे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो आर्टिस्ट थी और घर में उसकी काफी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बेटा, वो औरत शाहनवाज का माजी थी। उसकी पेंटिंग्स इस घर में क्यों लगी हुई हैं? उतार दो सारी। तुम्हारा इतना शानदार खूबसूरत घर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चंद पेंटिंग्स उतरने से। जी खाला, आप ठीक कह रहे हैं। मर्द की मोहब्बत और नफरत को समझना बहुत मुश्किल है। तुम उस औरत की सारी निशानियां इस घर से मिटा दो। तुम्हारा घर है, इस घर में गैरों की निशानियां नहीं होनी चाहिए। जी। जी बेगम साहबा। ये पेंटिंग यहाँ से हटा दो, स्टोर में रख दो। बेगम साहबा, साहब जी गुस्सा होंगे। नहीं होंगे गुस्सा, जो मैंने कहा है वही करो। जी मैंने कहा यहाँ से हटाओ। जी। सुंबल, सुंबल, जी साहब जी। इस दीवार पर जो पेंटिंग लगी थी वो कहाँ है? साहब जी, बेगम साहबा ने कहा था तस्वीर उतार के स्टोर में रख दे। फौरन से उसे वापस लगाओ। जी। भाई से बात ना करें। जी सर। ज़ेब, ज़ेब, आप कहीं गए थे? खाला भी आपका पूछ रही थी। एक काम के लिए गया था, मगर तुमने वो पेंटिंग क्यों उतरवाई? तुम्हें तो बहुत पसंद थी, फिर अचानक क्या हो गया? शाहनवाज, वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी वजह से हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो पेंटिंग किस आर्टिस्ट की थी। आपको उस पेंटिंग से इतना लगाव क्यों है? आपका रवैया देखकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे वो पेंटिंग बहुत पुरअसरार लगी तो मैंने हटा दी वहां से। कैसी बातें कर रही हो? Why are you being so suspicious? वो पेंटिंग मुझे एक अजीज दोस्त ने दी थी एज अ गिफ्ट। परसों से वो उधर लगी हुई है। तुम जानती हो कि मैं अपनी चीजों के बारे में बहुत पोसेसिव हूं। इस घर की हर चीज मुझे प्यारी है। मगर आपने ऐसा रवैया अपनाया कि मुझे बहुत अजीब सा लगा। से मेरा रवैया अजीब नहीं था, बस बिजनेस की मसरूफियत की वजह से थका हुआ, आराम करना चाह रहा था और तुमने वो पेंटिंग की बात छेड़ कर मुझे उलझा दिया। ज़ेब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हम में कोई इख्तलाफ हो। मैं हर चीज को उसकी जगह पर देखने का आदी हूं। शाहनवाज, कभी कभी मुझे आपके रवैये की समझ नहीं आती। सारी उम्र पड़ी थी एक दूसरे को समझने के लिए, जल्दी क्या है? ये शिद्दत पसंदी मेरे मिजाज का एक हिस्सा है। शाहनवाज, उस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है? बताया तो है, मेरे एक अजीज दोस्त ने वो तोहफे में दी थी, दैट्स ऑल से। इतनी सी बात। मैंने सुंबल को कह दिया कि वो पेंटिंग वापस लगा दे। ऐसी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए।
ये सो भी रही होती हैं तो इतना मेकअप थोपा होता है इन्होंने, और मैयत भी सामने पड़ी हो तो पलके इनकी यहाँ तक पहुंची होती हैं। अरे कोई बताने वाला नहीं है कि मैयत के सामने मेकअप ना किया कर। कल शाम को सबा, तुमने जरा अभल से आवाज आहिस्ता करो टीवी की। मेरा फेवरेट ड्रामा लगा अच्छा बेटा, और क्लाइमेक्स आने इस वाला बेटी है। को तैयार आवाज रखना। ऐसा करके मुझे समझ नहीं आती है ड्रामे की। भाई मुझे भी जुमले सुनाई नहीं देते। खास है। कल भी हमारा ड्रामा मिस हो मेरे गया था। दोस्त है, लाइट ही चली गई। पुराने दोस्त है मेरे, मैंने जो सिर्फ शेयर आवाज करते हैं, आहिस्ता करने को कहा है, सारे घर में शोर मचा हुआ है। का रिश्ता मैं आवाज आहिस्ता नहीं कर सकती, और आपको ज्यादा ही शोर लग रहा है ना तो आप अपने कमरे में चली जाइए। और हाँ, दरवाजा बंद कर लीजिए, शोर नहीं आएगा। बस बेटा जितने मर्जी मशवरे ले लो तुमसे। शादी तो करनी है। अरे तो कानों में रुई दे देना, कानों में रुई दे के बैठ जाए। भाई आंधी की तरह आती है तो आंधी की तरह चली जाती है। हद हो गई इस औरत की। आराम सुकून से ड्रामा भी नहीं देख सकते अपना, है? फिर लाइट चली जाए, लाइट वालों को कोई पूछे। सारा ड्रामा खराब कर। ऊंची कर बेटा, ऊंची कर। मुझे नहीं करनी है पापा शादी। क्या शाहनवाज ने सच कहा है? इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है? क्या वाकई उसकी आर्टिस्ट अनाया की माँ थी? शाहनवाज क्यों उस औरत की निशानी को अभी तक अपने घर में रखे हुए? क्या मालूम आरिस झूठ बोल रहे हैं? भला वो अनाया की माँ तक कैसे पहुंच सकता है? बेगम साहब आपको खाने पे बुला रहे हैं। आ रही हूँ। साहब जी कह रहे थे इस तस्वीर को ना दोबारा दीवार पे लगा दी, इसलिए मैंने लगा दी। ठीक है जाओ। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तो कहाँ है मेरे बिना। अब ज़ेबू की तरफ गई थी, खैरियत थी? हाँ, भांजी है मेरी, जा सकती हूँ मैं उसे मिलने के लिए। बहुत खुश थी और शाहनवाज उससे बहुत मोहब्बत करता। मैंने सुना है वो अपनी पहली बीवी से भी बहुत मोहब्बत करता था। करता होगा, मगर अब ज़ेबू उसकी बीवी है। ज़ेबू को बहुत चाहता है, दोनों बहुत खुश हैं साथ। अब तुम भी अपने दिल से ज़ेबू का ख्याल निकाल दो बेटा। सबा पे तवज्जो दो, उसका ख्याल रखो। क्यों? अब क्या किया सबा? देखो बेटा, सबा उम्मीद से है, मैं उससे कुछ कहती नहीं हूँ। टीवी की आवाज आहिस्ता करने को कहा तो इतना हंगामा खड़ा कर दिया उसने। सबा का तो रोज कोई ना कोई मसला होता है। अब किस किस बात का जिक्र करूं मैं तुमसे? इस घर में रह रही है ना, और क्या चाहती है वो मुझसे? पता नहीं वो क्या चाहती है, और तुम क्या चाहते हो? कभी सोचा है तुमने? मैं सबा के साथ गुजारा कर रहा हूँ ना। आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? बेटा, हम सब चाहते हैं कि तुम खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, सबा को भी खुश रहो। मैं ठीक हूँ, मगर आप लोग ज़ेबू की फिक्र करें। शाहनवाज ज़ेबू को धोखा दे रहे हैं। क्या खबर वो अब भी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है, उससे मिलता भी हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो आरिस? मैं ठीक कह रहा हूँ। ये शादी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़ेबू धोखेबाज लोगों को माफ नहीं करती। शाहनवाज की पहली बीवी एक आर्टिस्ट है, काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर है। मैं जानता हूँ जब वो मुल्क वापस आएगी तो शाहनवाज उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी पहली बीवी तो उसे बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। आप क्यों उस फ्रॉड आदमी की बातों में आ रही हैं? उसने तो ज़ेबू को सिकंदर खालू के बिजनेस से भी बेदखल कर दिया। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आरिस। फर्ज करो ऐसा हो भी गया, तो भी ज़ेबू कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इस हकीकत को कबूल कर लो तुम। अगर ज़ेबू मेरी नहीं हो सकेगी तो शाहनवाज की भी नहीं हो सकती।
ये दोनों माँ बेटे कौन सी साजिश कर रहे हैं? जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। और इनको काम ही क्या है? वो पट्टियां पढ़ा रही है अपने बेटे को। सब जानती हूँ मैं इनको। अभी जाके पूछती हूँ जरा। आप लोग इस वक्त यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे। नहीं, मुझे भी तो पता चले कि क्या बातें हो रही थी। और मेरे आते ही आप दोनों ऐसे चुप क्यों हो गए? लगता है मेरा आना यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी यहाँ खड़ी हो जाओ हमारे साथ। शुक्रिया। अरे बहुत रात हो गई है, चले चलकर सोते हैं। वैसे भी सुबह अपने ऑफिस जाना है। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। जी नहीं, मैं तो आपको यहाँ से लेकर ही जाऊँ। बेटा जाओ, जाके रेस्ट करो, जाओ। जी अम्मी। अब चलें भी। बेटा आपका देखा भाला है। मेरी यही ख्वाहिश है कि इन दोनों की शादी हो जाए। रामीन देखो। छोटी मम्मा, मुझे आपकी और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने खाने का कह दिया। इतने बुरे हालात में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, मैं मर के भी नहीं भूल सकती। छोटी मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। तो फिर आप इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई हैं? देख लो, अनाया ने भी तुम्हारी खामोशी नोट की है। और अनाया तो चाहती थी कि उनकी मम्मी उनसे ढेर सारी बातें करें। बातें कर तो रही हूँ मैं अनाया से। छोटी मम्मा, आप सिर्फ मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। मेरा भी यही ख्याल है। छोटी मम्मा, आपको मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको अपनी टीचर से भी मिलवाऊंगी। वो हमेशा कहती है कि अनाया बड़ी होके आर्टिस्ट बनेगी। बिल्कुल, जो दिल चाहे वो करना। अपने गोल्स खुद सेट करना, और मेरी बेटी जो चाहेगी वो करेगी। मैं तो आपका बिजनेस संभालूंगी। बिजनेस बिल्कुल छोटी मम्मा की तरह। सबा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ख्याल करूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है तुम मम्मी से उलझोन से बदतमीजी करो। तो इसका मतलब मेरी बुराइयां हो रही थी। कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा सब, मगर अपने रवैये को ठीक करो। और अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है? दिल तो ज़ेबू ले गई। अपना वक्त ही मुझे दे दो। मेरा सारा वक्त तुम्हारा है सबा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूं, मगर तुम्हें खुद को भी बदलना होगा। खैरियत है? तुम बहुत अच्छे हो रहे हो। मैं तो अच्छा ही हूँ, तुम भी कोशिश करो कि अच्छी बन जाओ। ज़ेब, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कितना चाहता हूँ तुम ही तो हो इस घर की रौनक। सच कह रहे हैं?
ज़ेब, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें मेरी बातें बहुत अजीब लगती है। मैं खोने से बहुत डरता हूँ, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि घर पर रहो। जिंदगी के पुराने तजुर्बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अनाया की माँ ने मुझे धोखा दिया था, बेवफाई की थी। मुझे धोखे और बेवफाई से नफरत है। मैं मोहब्बत के मामले में शिद्दत पसंद हूं। अगर तुम मुझे समझ लोगी तो खफा नहीं होगी। अनाया की माँ अब कहाँ है? मालूम नहीं, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? अनाया की माँ अब तुम हो। तुम्हारे साथ वो बहुत खुश है और तुम्हें ही अपनी माँ समझती है। ये बात मेरे लिए बहुत अहम है। शाहनवाज, माँ तो माँ होती है। अगर वो वापस आ गई फिर क्या होगा? जो तुम कहोगी वही होगा। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ये अंगूठी फिर से पहन ली। जब तुमने नहीं पहनी हुई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। कीमती है ना, इसीलिए सेफ में रखती थी। कीमती ये अंगूठी नहीं, हमारा रिश्ता है। कॉफी? ब्लैक। क्यों फोन कर रहे हो आरिस? मुझे तुम्हारी सुनाई गई कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा कजन हूं, चाहता हूं कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। तुम मेरे खैर खा कब से हो गए आरिस? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारा शौहर अपनी पहली मुझे शाहनवाज की पहली बीवी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे लोगों की लाइफ में दखल देने के बजाय अपनी बीवी को देखो कि वो क्या करती फिर रही है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो तुम सबा से पूछो और आइंदा मुझे फोन ना करना। तुम्हारी सारी कहानियां फजूल हैं। ये कहानियां नहीं है, मैंने खुद पता किया। अनाया की माँ एक आर्टिस्ट थी। शाहनवाज के घर में अनाया की माँ की बनाई हुई कोई पेंटिंग्स नहीं है। तुमने इस बात पर यकीन कर लिया? हाँ, क्योंकि मुझे शाहनवाज पर एतबार है। जिस दिन तुम्हारा एतबार टूटेगा मैं बहुत तकलीफ होगी सीमा। मेरी फिक्र ना करो आरिस, बल्कि अपनी बीवी का इलाज करवाओ। क्लेप्टोमेनिया है उसे, लोगों की चीजें चोरी करने की आदत है। चोर है वो। क्या? आरिस, कितने दिनों बाद हम घर से बाहर निकले, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कोई तो बात है। मैंने ज़ेबू को फोन किया था उसकी खैरियत पूछने के लिए। क्या जरूरत थी? खैरियत तो पूछनी चाहिए, लेकिन उसने एक अजीब सी बात की। क्या कहा उसने? कह रही थी कि तुम्हारी बीवी चोर है। वो ये सब कुछ क्यों कह रही थी? मैंने उसका भला क्या चुरा लिया? ऐसी बात क्यों की उसने? मुझे समझ नहीं आ रही। वो ये सब सिर्फ दुश्मनी में कर रही है, और तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? उसकी तो आदत है दूसरों पर इल्जाम लगा के उनको बुरा बनाने की। मैं तो ना उससे दूर ही रहती हूँ।
पता नहीं इसने ऐसी बात क्यों की सर। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हसद में कहा। जब से तुमने मुझसे शादी की है ना, उसे इसी बात का हसद है। ये खुद तो अमीर आदमी से शादी करके बैठ गई है और मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। हमारे घर खुशी की खबर आ रही है ना, इसी बात का हसद है उसे। खाओ, मेरा दिल नहीं चाहता। तुम तो बहुत मसरूफ हो गई हो, अपने घर की ही होकर रह गई हो। बस मैं आपको क्या बताऊं, घर पे मसरूफियत ही इतनी होती है कि बस मैं घर में ही रह जाती हूँ। और शाहनवाज भी यही चाहती कि मैं घर पर रहूं। पहले मुझे अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये भी उनकी मोहब्बत का अंदाज है। बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा शौहर चाहता है। लेकिन तुम्हें हमारे घर भी आना चाहिए। सिकंदर तुम्हें बहुत याद करते हैं। जी, मैं शाहनवाज के साथ आऊंगी। तुम्हारी हर बात शाहनवाज से शुरू होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें मोहब्बत भी हो जाएगी। बात मोहब्बत की नहीं होती, रिश्ते की होती है। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन शाहनवाज तो बहुत पहले से तुम्हें पसंद करते थे। बहुत इंतजार किया उन्होंने तुम्हारा। मगर हैरत की बात यह है कि शाहनवाज की पहली बीवी को कोई भी नहीं जानता। वो कौन थी, क्या करती थी, कुछ मालूम नहीं। शाहनवाज ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। वैसे भी ज़ेबू वो जो भी थी चली गई। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और उसके माजी को ना करे दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस यूं ही कभी कभी ख्याल आ जाता है। आखिर अनाया की माँ है वो औरत। अब्बू भी मुझे बचपन में खाला के पास छोड़कर चले गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी मुझसे मिलने आएंगे। क्या पता इसी तरह उसकी माँ उससे मिलने आ जाए। वो अलग वक्त था, ये अलग हालात हैं ज़ेबू। और अगर कभी वो औरत अनाया से मिलने आ भी जाए तो उसकी माँ है, हक है उसका। तुम इस बारे में टेंशन मत लो। मुझे टेंशन नहीं है, तजस्सुस है। वो औरत कौन थी, क्या थी, मुझे कुछ नहीं पता। वो शाहनवाज की पहली बीवी थी और उसे धोखा देकर चली गई। तुम भी तो फवाद को बहुत चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दे दी। वो भी तुम्हारे दिल से उतर गया ना। ज़ेबू, वक्त के साथ रिश्ते, मोहब्बतें और ताल्लुकात बदल जाते हैं। तुम माजी पर नहीं, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। सब आप घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा। सारी रात घर से बाहर तो नहीं रह सकते। अरे तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। आइंदा के बाद ज़ेबू से बात ना करना। चलो। अरे आ गई मेरी बच्ची है। शुक्र है, अरे इसको ख्याल तो आया। दादी, आपको पता है ज़ेबू ने क्या हरकत की है? क्या किया उसने? आरेज को फोन करके कहती है कि सबा चोर है। मैं भी आरेज से बहुत खफा हुई। मैंने भी कह दिया कि अब वो कभी ज़ेबू से बात नहीं करेगा। वो आरेज को मुझसे बददिल करना चाहती है। अरे उसके पास कोई सबूत तो नहीं है ना। किसी के कहने से क्या होता है, छोड़ो। मगर आरेज को शक तो हो गया ना कि ज़ेबू क्या कहना चाहती है। एक अंगूठी तो चोरी की थी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, कंजूस कहीं की। तो आरेज कौन सा नेक शरीफ है?
जो कुछ करता फिर रहा है ना, वो सब पता है हमें। दादी, आरेस और मेरे दरमियान मामलात बेहतर हो रहे थे, लेकिन सेबू ने सब गड़बड़ कर दी। वो ना सेबू की बात को बहुत अहमियत देता है। जेबू भी अपने शौहर के होते हुए आरेस से क्यों बातें करती? झट से तुम्हारी शिकायत लगा दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि सेबू आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन दादी, जेबू और आरेस के दरमियान जरूर कोई बात है। अरे क्या बात होगी बेटा? अपने अमीर शौहर के होते हुए वो आरेस जैसे बंदे को क्यों लिफ्ट कराएगी? उसका शौहर अमीर है, पैसे वाला है, मोहब्बत करता है उससे। अरे बेटा, उसने सिर्फ तेरी शिकायत लगाने के लिए उससे बात की होगी। शायद ऐसी ही बात हो। लेकिन दादी, उसने शिकायत तो लगा दी ना, मैं भी मुकर गई। अरे अच्छा किया। बस तुम आरेस से अपने ताल्लुकात ठीक रखो बेटा, वो तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है।